कि 2016 के बाद से स्कूल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। ये तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी मैं मानता हूँ उसको। हम लोगों को ऐसा लगता है कि साजिश है। धीरे धीरे ये उर्दू बोलने वाली बच्चों का जो मुस्तकबिल है या इनका जो पढ़ने का हक या अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो ये एक पॉलिसी है जिस पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इसका मतलब हो रहा है कि आप जानबूझ करके ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे कि उर्दू बच्चियों का स्कूल आना बंद हो जाए। तो बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से स्कूलों के, उर्दू स्कूलों के हेडमास्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह भी आए हैं, कुछ टीचर आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल के टीचर नहीं हैं लेकिन उर्दू से या तालीम से जिनको दिलचस्पी है वो लोग आए हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो यह है कि शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि अगर ये तहरीक इसी तरह चलती रही तो जो बहुत से मसाइल उर्दू स्कूलों के वो हल हो सकते हैं। सर, डी रिजर्व वाली बात हो रही है, क्या ये खत्म हो सकता है सर? डी रिजर्वेशन का मामला ऐसा है कि अभी एक रूल इस तरह का है कि स्कूल सर्विस कमीशन से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद स्कूल जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि साहब ये पोस्ट को डी रिजर्व कर दीजिए, तो उसके बाद अगला पोस्ट जो है उसको रिजर्व कर दीजिएगा। ये एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2016 के बाद से स्कूल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। ये तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी मैं मानता हूँ उसको। तो जाहिर बात है कि स्कूलों में इन 8 सालों में तो टीचर रिटायर हो रहे हैं, बहुत से टीचर इंतकाल भी हो गए हैं, तो उनकी जगह नए टीचर बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि SSC का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब ये डी रिजर्वेशन का जो उर्दू स्कूलों का एक मामला है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2021 के असेंबली इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में कोई एक मीटिंग हुई थी, यानी कोई जलसा था, सेमिनार वगैरह था, क्या था याद नहीं आ रहा मुझे। वहाँ पे गवर्नमेंट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी ने ये ऐलान किया था कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जितने उर्दू मीडियम के स्कूल हैं उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाएगा, और जब वो माइनॉरिटी अदारा जब हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक रिजर्वेशन से बाहर आ जाएंगे, SC ST वगैरह की कोई शर्त नहीं रहेगी। लेकिन ये देखा गया कि 2021 के इलेक्शन के बाद अब तो 2024 आ गया, फिर इसके बारे में और कुछ सुना नहीं गया। सर, उर्दू मीडियम स्कूल की जो खस्ता हाल हो रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्या नहीं लगता सर स्कूल मैनेजिंग कमेटी भी इसके जिम्मेदार है? देखिए, मैनेजिंग कमेटी का ऐसा है कि अब जो कमेटियां आ रही हैं ये इलेक्शन होके नहीं आती है, अभी स्पॉन्सर्ड कमेटी है। हुकूमत की तरफ से नाम भेज दिया जाता है कि फला आदमी प्रेसिडेंट होगा और 2 PIE पर्सन इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, एक डॉक्टर को भेजा जाता है, एक सरकारी आदमी होता है, और जो हेडमास्टर या टीचर इंचार्ज रहते हैं वो सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो हैं। तो वो और 2 गार्जियन लिए जाते हैं रोटेशनल बेसिस में 1-1 साल के लिए। अब चक्कर ये है कि ये जितने लोग आ रहे हैं ये सब जो सियासी लोग होते हैं, जो पार्टी जिनको ठीक करके नाम भेजती है DSC से उन्हीं का नाम आता है। अब वो कितना काम करते हैं वो फिर समझ लेने वाली बात है, क्योंकि वो बिल्कुल टोटल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। दूसरी बात ये कि स्कूलों का जो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्कूलों को कह दिया गया है कि आप साल में 240 रुपया मैक्सिमम फीस ले सकते हैं, और ज़्यादातर स्कूल जो है इसके ऊपर अमल करते हैं, बच्चों से 240 रुपये फीस लेते हैं। लेकिन वो ट्यूशन फीस नहीं है, वो इलेक्ट्रिक के लिए और अलग इसके लिए डेवलपमेंट के लिए। उसमें फिर एक और शर्त भी लगा दी गई है स्कूलों के ऊपर कि अगर कोई बच्चा ये 240 रुपया साल का नहीं दे सकता है तो आप उस पर जोर नहीं लगा सकते हैं कि देना ही पड़ेगा, आपको बगैर फीस के भी उसको पढ़ाना है। तो देखिए, फंड की कमी है हर स्कूल में, जितने भी सरकारी स्कूल, यानी जो एडेड स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी नहीं, जो एडेड स्कूल हैं उनके पास फंड की कमी है। बीच बीच में पैसा अगर मिलता भी है तो किस चीज़ का मिलता है? एडिशनल क्लासरूम के लिए, जिसको ACR बोलते हैं, उससे मसला हल होता नहीं है। क्योंकि मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ाता था, अजीज़िया हाई स्कूल, वहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में, हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ACR का पैसा हम दे देंगे, रिपेयरिंग का पैसा नहीं देंगे। कोशिश चल रही है, तो इस तरह से इसकी वजह से भी एक वजह हो रही है। सर, कई उर्दू मीडियम स्कूलों में ये देखा गया है कि कंप्यूटर क्लासेस होते हुए भी, यानी कंप्यूटर्स होते हुए भी, कंप्यूटर्स रूम होते हुए भी कंप्यूटर बंद होते हैं और क्लासेस नहीं करवाए जाते हैं। ऐसे में दूसरे स्कूल, चूँकि AI का दौर आ रहा है, हमारे बच्चे कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं जाते हैं,
तो फिर उर्दू मीडियम वाले इस बात का रोना क्यों रोते हैं कि हमारे स्कूलों में बच्चे अब नहीं आ रहे हैं? ये तो देखिए, जिस स्कूल में अगर इस तरह का है तो वहाँ के गार्जियन हजरात जो है कहें। मेरे स्कूल में, अज़ीज़िया हाई स्कूल जहाँ मैं पढ़ाता था, वहाँ तो कंप्यूटर की क्लास होती है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे अलग से जो है किया गया है, एक टीचर भी है वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, प्राइवेटाइजेशन की तो कोशिशें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने भी एक पब्लिक प्राइवेट का एक शुरू किया था शोशा कि बहुत से स्कूल ऐसे बनेंगे जो सरकारी स्कूल हैं या उनको ज़मीन दी जाएगी और सरकार वो उनको जगह दे के और वो लोग अपना बनाएंगे, लेकिन वो फिर अमल हुआ नहीं उसके ऊपर में, क्योंकि उसके अंदर से भी बहुत मुखालफत हुई है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन को एजुकेशन के मामले में यानी कबूल नहीं करेंगे, तो वो चीज़ अभी दब गई है। अब ये है कि आजकल तो दिमाग में सबके ही रह गया है कि साहब ये सरकारी चीज़ अच्छी नहीं होती है, प्राइवेट अच्छी होती है, तो ये तालीम के मामले में भी ये चीज़ आ गई है। हमारी एक मीटिंग जो आज हुई है सेफ एजुकेशन और सेफ नेशन, असल में 2 महीना कबल हमारे सामने एक मसला आया कि सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें उर्दू सेक्शन भी है सेकेंडरी में, उसके हाई सेकेंडरी के क्लास 11 में उर्दू स्पीकिंग बच्चियों का दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये सवाल हुआ कि वहाँ दाखिला क्यों बंद किया गया, तो पता चला क्लास 12 में बच्चियाँ हैं, क्लास 7 में बच्चों का एडमिशन नहीं लिया गया, क्योंकि एक टीचर जो वहाँ पढ़ा रही थी उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, हर स्कूल में जो अपॉइंट होता है वो रिटायर भी होता है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट हमको डे ऑफ 1 से मालूम होता है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ कब वो रिटायर कर रहा है, उसका रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद है। तो जब वहाँ पर अगर एक का रिटायरमेंट है और उस जगह वैकेंसी हो रही है, तो वैकेंसी की जगह पे कौन होगा तय ऑफिस तय करता है। हमारे इतनी सारी बच्ची है, उनको पढ़ाएगा कौन, उनका सब्जेक्ट कौन टीचर होगा, हमारे पास दूसरा कोई टीचर नहीं है जो उनके जगह पर वो पढ़ाएंगी। तो ऐसी सूरत में सर्विसेज कमीशन से या कहीं से कोशिश करके टीचर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। नतीजे में क्लास 11 में दाखिला बंद हो गया। आज के क्लास 11 में दाखिला बंद होने का मतलब होता है कि क्लास 10 के पास आउट बच्चे बोलेंगे हम कहाँ जाएंगे, हम क्लास 11 के लिए किस स्कूल का धक्का खाएंगे। तो ये एक पॉलिसी है जिस पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इसका मतलब हो रहा है कि आप जानबूझ करके ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे कि उर्दू बच्चियों का स्कूल आना बंद हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में हमारे हक है, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडमेंट जो 2012 का था, 2021 का था, उसमें एक साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जहाँ पे जिस डिवीज़न में, जिस सब डिवीज़न में, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस ज़बान के बोलने वाले 10% ज़्यादा होगा उनको अहमियत दी जाएगी। तो यहाँ पे जो कुछ ही गवर्नमेंट स्कूल हैं यहाँ पर, बाकी तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, तो उन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो ये गलत बात है, नाइंसाफ़ी है। हम लोगों ने एहतजाज किया, टीआईसी से बातचीत की, कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने कहा कि मिलना चाहते हैं 2-4 आदमी, कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने फिर एक लेटर लिखा कि देखिए ये तमाम मसले हैं, उसका कोई हल होना चाहिए, आप ही कोशिश कीजिए, अगर आप कहिएगा तो हम आपके साथ मिल करके तहरीक को चलाएँगे ताकि मसला हल होना चाहिए। कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में हम लोगों ने सेफ एजुकेशन सेफ नेशन के नाम से हम लोगों ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, उसमें हम उस लोगों ने मिल करके उसको फिर हम लोगों ने लेटर दिया, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को दिया, वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को दिया, उसके बाद में वाइस चेयरमैन वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी को दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को दिया। हम लेटर लिखा कि देखिए तमाम चीज़ें ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि साजिश है, धीरे धीरे ये उर्दू बोलने वाली बच्चों का जो मुस्तकबिल है या इनका जो पढ़ने का हक या अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो इसमें आप मुदाखलत कीजिए ताकि मसला हल हो जाए। सर, उर्दू मीडियम की बर्बादी के लिए क्या नहीं लगता आपको कि उर्दू वाले भी जिम्मेदार हैं? देखिए, बात अगर कहना है कि हम घुमा के एक बात कहेंगे उर्दू वाले जिम्मेदार हैं, हम तो उस बारे में अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे स्कूल कहाँ है, वहाँ पे असातिज़ा कहाँ है, वहाँ पे गार्जियन कहाँ है, वहाँ पे माशरा कहाँ है, एक बहुत लंबी गुफ्तगू है। ठीक है, बहुत लंबी गुफ्तगू है, जहाँ पे अगर हम बात कहेंगे कि यूँ था तो यूँ होता। हम अभी इसको पूरा फोकस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ असातिज़ा की कमी है, और जहाँ पर 60%, 70%, 80% वैकेंसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी देखा जा रहा है कि एवरेज में जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड फार्मूला है कि 40:1 का रेशियो होना चाहिए एक टीचर पे, मैंने 40 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, वहाँ पे कम से कम 600 बच्चों पे एक स्कूल टीचर को हम देख रहे हैं। कैसे पढ़ाई होगी? पूरे स्कूल में अगर 46 पोस्ट है तो मालूम हो रहा है कि 12 टीचर पढ़ा रहे हैं, बाकी पोस्ट खाली है। कौन पढ़ाएगा बच्चों को? अगर बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा? बच्चा जब नहीं पढ़ेगा तो उसके ख़राब तालीम के मेयार के बारे में हम टीचरों को इल्ज़ाम देंगे, टीचर है ही नहीं। वज़ीर आला से आप लोगों की मुलाकात की बातचीत या उनको लेटर दिया गया? नहीं, अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया है। हम लोगों ने जो बात की है, हम लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर से बात की है,
और उसके अलावा जो जिम्मेदार अदारे हैं उनके हेड्स को हम लोगों ने लेटर लिखा है। तो क्या वज़ीर आला के साथ मीटिंग आप लोगों की होगी ऐसा? ये हमारा कोई अभी मुतालबा नहीं है, अभी हम लोग उनसे मिलना हमारा ये नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो मसला है लोग अलग अलग तौर पर अपने तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आकर के डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम ये सबका मुश्तरका मामला है, ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये हमारा मुश्तरका मामला है, हम लोग सबको मिल करके इसको हल करना है। आज उसी की कोशिश थी कि हम तमाम स्कूल के हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या दूसरे लोग जो एजुकेशन से इंटरेस्टेड हैं वो लोग आके यहाँ डिस्कशन करें कि हम लोग को क्या करना है।